हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, उसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि बहुत से साथियों का फ़ोन आता है। साथियों, उन्हीं में से एक साथी और है जो बहुत परेशान है, लेकिन हमसे लगभग 5 से 7 बार बात हुई है, लेकिन एक बार का वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, इनकी बिटिया की शादी पिछले जून में हो गई है और ये बहुत परेशान होते हुए भी किसी तरह से ब्याज पर पैसा लेके शादी की है, लेकिन इनका भुगतान नहीं हुआ। और ये साथियों तब से अब तक कई बार फोन कर चुके हैं और उस ब्याज के पैसे को चुकाने के लिए सोच रहे हैं कि जब भुगतान हो जाए और किसी तरह से हम वो ब्याज का पैसा निपटा सकें। साथियों, बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत से ऐसे साथियों की दिक्कतें हैं जो इनकी समस्या है। लगभग हजारों लोगों की ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन भुगतान न मिल पाने की वजह से कितने लोग दर्द झेल रहे हैं और कितने परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है साथियों, मैं अपने चैनल यूनिक डिबेट के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए कितने लोग परेशान हैं और उनको एक आश्वासन और एक धैर्य बढ़ाने का काम किया जाता है ताकि लोग डिप्रेशन में न जाएं और अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखें। साथियों, आइए जो ये साथी हैं इनकी बात को सुना जाए। और साथियों, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी समस्याएं इनसे मिलती जुलती हैं, और जो साथी हमारे चैनल पर हमसे बात करना चाहते हैं वो साथी हमारे नंबर 9984443211 पर बात कर सकते हैं। साथियों, जो भी साथी डिप्रेशन में है वो साथी जरूर बात करें, जिससे उनकी समस्याओं का काफ़ी हद तक निवारण करने की कोशिश की जाएगी। और जो साथी बात करना चाहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं हो पाता है, वो कहीं से पता करके जरूर बताने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों, आप लोग धैर्य रखिए, समय जरूर आएगा जब हम सभी का भुगतान होगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय जो कि सुनवाई लगातार चल रही है और अगली सुनवाई फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में है। तो साथियों, आप लोग धैर्य के साथ रहिए। आइए सुनते हैं साथियों इन साथी की बातचीत का कुछ अंश। धन्यवाद साथियों। हेलो हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार। और बहन क्या? और बढ़िया। ठीक था। अरे कुछ पता तो लगा था। हाँ पता लग रहा है। मतलब ये है ना कि अभी तो 8 तारीख के ना वो सुनवाई रही है। आज 8 यही पिछले मतलब ये जो जनवरी में रहा उस समय जैसे ना, अभी चूंकि भाई देखिए बहुत बड़ा मामला है ना, तो हम एक्चुअली हम भी तो आ गए इधर चंडीगढ़ गए लगा। तो उसमें वही साइट पर भी अपलोड नहीं हुआ है उसका आदेश। सुनवाई भी थी 1 घंटा, तो 1 घंटा अभी मतलब वही पुराना मामला नहीं जो 2012 वाला है, उसी पे सुनवाई चल रही है। तो उसमें जैसे सहारा पहले आदेश है कि जो 2012 में आदेश मिला था कि 24,000 करोड़ जमा करिए, उसमें लगभग 15-16 हजार करोड़ जमा किए थे, बाकी जो पैसा 9-10 हजार करोड़ बाकी था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पहले पुराने वाले आदेश का पालन करिए, उसके बाद हम बताते हैं मतलब कैसे निवेशकों का भुगतान होगा। तो सारा विषय उसमें आदेश था कि 1 महीने में मतलब तो 1,000 करोड़, बाकी का जो रोड मैप देना था कि जैसे ये 2 जमीन का पेपर दिए थे अपने 2 जमीनों का, एक बार वाली एक और कोई थी एम्बे वैली, कौन? हाँ एम्बे वैली थी। उसका ये अपना दिए थे कि एम्बे वैली हमारा लगभग 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा है वैल्यू, और जो वर्सोवा वाली जमीन है वो लगभग 60,000 या 57,000 समथिंग करोड़ का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठीक है, ये आप 1,000 करोड़ 28 दिन में, बाकी का जो 9,000 करोड़ है वो कैसे जमा करेंगे, वो 9 महीने का समय है। मतलब जिससे आप डील करते हैं, मतलब जमीन बेचने के लिए जो भी है वो डील उससे लाइए और उससे एक हलफनामा दिलवाइए, मतलब नहीं सुप्रीम कोर्ट में
कि हम ये जमीन जो कि मतलब ऐसे लेंगे तो ऐसे ऐसे पैसा इसी डेट में दे देंगे 9,000 करोड़। तो वो डेट एक्चुअली सितंबर की 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई हुई। उसमें ये था कि जैसा बोले थे कि नहीं 1 महीने बाद सुनवाई होगी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बीच में कई डेट पड़ी लेकिन सुनवाई एक नंबर नहीं आ पाया। तो 8 तारीख में एक बार फिर दिसंबर में रखा गया। दिसंबर में ये हुआ कि 3 जजों का बेंच है, जैसे उसमें एक जज साहब शायद छुट्टी पे चले गए, तो उसमें भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो लेकिन 8 तारीख को जनवरी में जब वो लिस्टेड हुआ मामला, तो उसमें सुनवाई 1 घंटे की हुई। तो उसमें वही ये ओबेराय ग्रुप है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है भारत का, रियल्टी ओबेराय रियल्टी ग्रुप, एक और तो वेल्लोर करके, ये दोनों लोग अपना प्रस्ताव लेके गए। तो सुप्रीम कोर्ट में सहारा के साथ मतलब अपना वो रखें कि नहीं हमसे ये डील हुई है, और 1,000 करोड़ का डीडी भी जमा किए कि जैसे डील है, अगर मान लीजिए हम अपना हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हम 1,000 करोड़ और देंगे, और उसके बाद बाकी का जो पैसा हम उसमें रोड मैप बना के दे देंगे। तो वो जज साहब फिर अपना सेबी को बोले कि जो इनका प्रस्ताव उसको देखिए, अगर सही लगता है तो उसको एक्सेप्ट करिए। तो उसमें जैसे जो लोग जमीन से रियल्टी ग्रुप है नहीं, अब ये ओबेराय ये बोले कि भाई से अगर हम पीछे हटते हैं डील से तो हमारा 1,000 करोड़ मतलब नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब जब्त कर लिया जाए। तो ये सब मामला चल रहा, मान लीजिए वो पैसा जमा हो जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आगे देखिए थोड़ा समय जरूर लगे, क्योंकि भाई बहुत समय 4-5 साल ज्यादा हो गया लॉकडाउन से, लेकिन अब थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ना। तो जज साहब बोले कि भाई देखिए, क्योंकि लगभग 13 करोड़ निवेशकों का मामला है और हम भी चिंतित हैं कि नहीं ये इनका भुगतान 50,000 वाला कैसा 50,000 वाले में ना अभी से पोर्टल पे जो सुनवाई रही 50,000 तो चल ही रहा है, लेकिन 50,000 तक ही है अभी पोर्टल पे। नहीं तुम्हारे क्या रहा। हाँ मूलधन तो वही ना 50 के नीचे मतलब 49,999 तक जिनका वही करेक्शन वाला उठा रहा है। और अरे पोर्टल में इतनी समस्या है ना, हम तो कई लोगों का करवाए है, लेकिन गिने चुने लोगों का मतलब आया, जैसे जिनका 8,000, 10,000, 12,000 नहीं है, तो वही अमाउंट आया। एक आध लोगों का 35-36,000, 42,000 तक आया, और लेकिन सब में वही रिजेक्शन, और ज्यादातर लोगों का 50,000 के ऊपर है। तो पोर्टल में से अभी एक करेक्शन करवाइए तब तक दूसरा कोई मामला आ जा रहा है कि नहीं ये भी मैच नहीं कर रहा है। और ये सब इतनी दिक्कत, आप सोच लीजिए कि 2.5 करोड़ लोगों का पोर्टल पे हुआ है, और जिसमें मात्र हमको लगता है 2 लाख या 2.5 लाख लोगों का मिला है, लगभग 1700-1800 करोड़। मतलब जहाँ 5,000 करोड़ ये लिए थे कि नहीं हम 1 साल के अंदर बांट देंगे, आज 1.5 साल हो गया, उसमें सिर्फ शायद 1600-1700 करोड़ बांट पाए हैं। और एक बीच में लिमिट है, अभी देखिए चल तो रहा है कि 2.5 लाख या 5 लाख करेंगे, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला, दिसंबर भी बीत गया। तो अगर जैसे हो जाता 5 लाख, तो उसमें जैसे जो लोग 5 लाख के नीचे वाले हैं उनका काफी हद तक हो जाता, तभी राहत हो जाती भाई, चलिए लाख के करेक्शन ही करवाया जाता। तो जानते हैं करेक्शन का मामला क्या है, अगर ये करेक्शन ब्रांचों से जहाँ हो रहा है, जैसे ऑफिस से अगर सिस्टम से हो रहा है, तो वहां से ये लोगों का ना करेक्शन बढ़िया से हो जा रहा है, मतलब वो पैसा जल्दी आने की संभावना बढ़ जा रही है और आ भी रहा है। लेकिन अब क्योंकि ब्रांचों में तमाम भाई से जिनका रेंट बाकी, बिजली बिल बाकी, तो ब्रांचें बंद हैं। तो उसमें सहारन सुप्रीम कोर्ट में ये भी लगाया है कि नहीं हमको 1120 करोड़ अगर हमारा जो भाड़ा बाकी है प्लस जो सैलरी वगैरह बाकी है, जो एम्प्लॉय वर्ग है वो मिल जाता था, हम उसमें उनको दे देते तो हमारी ब्रांचें खुलने लगती, तो काम आगे बढ़ता। लेकिन उस पर सुनवाई हो नहीं पाई, सिर्फ यही था कि इनका जो रोड मैप है वो पहले आप दीजिए, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है सेबी के माध्यम से, तो वो फिर ये लोग 1,000 करोड़ पे डीडी दे ही दिए हैं, 1,000 करोड़ और देंगे। बाकी फिर आगे 28 दिन में, फिर मतलब 28वें दिन 3 सप्ताह में, फिर 3 तारीख मतलब फर्स्ट सप्ताह में फरवरी के फिर सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है। तो 3 तारीख तो शायद छुट्टी है, 3 के बाद कभी भी पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। तो उसमें देखिए कुछ निकल गया, ये है कि अब सुनवाई मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो होगा काम है। और क्योंकि भाई देखिए समय तो बहुत लगा, अरे हमारे यहाँ तो बहुत लोग फोन करते हैं कि नहीं कि अरे भाई से किसी के बच्चे से, आप ही मान लीजिए बच्ची की शादी निकल गई
लेकिन पैसा समय से नहीं मिला। लेकिन भाई किसी तरह हो गया। तो बहुत ऐसे लोग हैं भाई जिनका पूरा पैसा रखा तो वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे नहीं वो है बेचारे वो वहाँ किराकत के, वो हमारे यहाँ फ़ोन किए थे तो बहुत परेशान थे कि हमारी बच्ची की शादी जो है सिर्फ डेट इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि नहीं पैसा मिला, बाकी सब ओके है, खाली 15-16 महीना हो गया इसलिए पैसा मिल जाता हम डेट फाइनल करें। तो बोल के फ़ोन कर भैया देखिए वो बोल रहे हैं लड़के वाले कि नहीं अगर आप नहीं करेंगे फिर रहने दीजिए शादी हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत समस्या है। लेकिन अब चूंकि पोर्टल में उलझा के सरकार सबको ना परेशान कर रखे। अगर ये ब्रांचों से हो जाता तो एक झटके में हो जाता पेमेंट। अरे भाई देखिए 28,000 करोड़ हो, मान लीजिए 10,000 करोड़ ये जमा होगा जब सारा सीएससी अकाउंट में तो लगभग 38 विथ इंटरेस्ट 38-40,000 करोड़ हो ही जाएगा। अगर इतना ही पैसा लोगों को मिलता तो बहुत लोगों को मिल जाता ना ब्रांचों से। ऑनलाइन वाला अगर 50,000 के ऊपर हो जाएगा, जैसे मान लो 2.5 लाख हो जाए या 5 लाख, तो उसमें जाके अपना करेक्शन करवाइएगा एक बार और। लेकिन अभी ना वही लिमिट बढ़ी नहीं है। इसमें 7 तारीख को सुनवाई थी, नंबर पर नहीं आ पाया। वो पोर्टल से रिलेटेड था। पीएस पानी मोहंती केस एक है जो जमाकर्ताओं की तरफ से संगठन है। लेकिन उसका नंबर जैसे ना 3 बजे वो लिस्टेड था, लेकिन 3 बजे दूसरे केस का नंबर था, उसका नंबर नहीं आ पाया। और वो सुनवाई भी शायद फरवरी में ही चली गई है। हाँ तो यही सब मामला से कि देखिए चूँकि बहुत बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में चल तो रहा है इधर कंटिन्यू। और सहारा भी जैसे देखिए ना पीछे वाला जो आदेश हुआ था तो उसमें 2,700 करोड़ ये लग रहा है कि मतलब सुनाई दे रहा है कि जमा की है सहारा उसमें, सहारा सीरियस के अकाउंट में। तो इस तरह से मामला है। लेकिन अभी मान चलिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि भाई कोर्ट का मामला है, जानते करते हैं। और देखिए बहुत पैसा तो 101% मिलेगा श्योर है। बहुत परेशान हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे फोन करते हैं जो बहुत परेशान है नहीं, जैसे भाई ये कितने लोग तो बीमार हैं, उनकी बीमारी के लिए पैसा नहीं पा रहा है। तो ऋण कर जा अरे भाई अब जो शादी अब इतना आसानी तो है ना, हम कहते हैं अगर मान लीजिए जो भी है ऋण कर जा 70-80 हजार जो भी है, जो भी हम कहते हैं 1 लाख जो भी है वो भी बहुत बड़ी रकम है ना भाई, जिसकी जितनी क्षमता होती है उसके लिए। तो 50-51 हजार हमारे हर लड़की है तो पूरा लाख। तो सोच लीजिए भाई सब मामला ना। दिक्कत तो है ही है कि मिलेगा पैसा थोड़ा समय। हाँ ये है कि उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 में जो लगे समय मतलब हो सकता है भाई देखिए अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता है कि भाई कब तक मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि 2025 में हो सकता है मार्च अप्रैल या जो भी हो, या फिर हो सकता है जो फरवरी में सुनवाई उसी में कुछ हो जाए। एक्चुअली हम बात किए थे एक दिल्ली में मंडल प्रमुख है, उनसे भी बात हुई थी, सब वाराणसी में मतलब कई लोगों से बात होती है सहारा के अधिकारियों से। तो वो बोलते हैं भाई देखिए जैसे आप लोग इतना इंतजार किए हैं थोड़ा सा और धैर्य रखिए, इसलिए ना कि मामला है बहुत करीब में। लेकिन चूंकि भाई सहारा के हाथ में नहीं है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि कोर्ट का मामला है। और अभी कुछ बयान भी दिया जाएगा तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, मतलब आदेश की अवहेलना। तो इसलिए हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन पूरा मतलब उसमें नज़र बनाए हुए हैं और काम चल रहा है। तो जैसे इतना दिन इंतजार किए कुछ समय और करिए, पूरा विथ ब्याज मिलेगा और एक एक दिन का ब्याज जोड़ के मिलेगा, ये भी बोलते हैं लोग। कहीं भाई देखिए जितने भी जमा करता है सारे लोगों ने भाई धैर्य तो बहुत रखा, लेकिन भाई समस्याएं आती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होता ही है। कहीं भाई देखिए घबराइए मत, जैसे आप लोगों ने इतना धैर्य रखा थोड़ा सा और रखिए। और अब वही बोल रहे हैं कि देखिए 2025 में पूरी उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा और ब्रांचें खुलने लगेंगी, काम भी चालू हो जाएगा। और उसके बाद सबका पैसा हो सकता है ब्रांचों से पूरा ब्याज के साथ मिले। और पोर्टल मान लीजिए जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें तमाम खामियां हैं भाई। पोर्टल से हमको तो लगता है पोर्टल से अगर इस तरह से मिलेगा तो 50 साल लग जाएगा, नहीं मिल पाएगा। यही तो है। जैसे होगा ना खबर हम लोग खुद बताएंगे सबको।
कि नहीं मामला क्लियर हो गया, सबको जानकारी हो जाएगी, वो तो तमाम न्यूज़ों में आ जाएगा, पेपर में भी आ जाएगा, न्यूज में क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मामला है ना। भाई हम्म, छोटा मोटा थोड़ी ना मामला, लगभग 13 करोड़ निवेशक है। जिस दिन ये मामला क्लियर होगा, जो भी आता है वो टोटल पेपर में होगा, पूरा न्यूज़ में होगा, यूट्यूब पे होगा, मतलब हर जगह वो न्यूज़ चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम हो गया है ना मामला। हम्म, क्योंकि इसमें लगभग 13 करोड़, बहुत बहुत लोगों को तो बहुत पैसा इसमें लगा है। और तो ये बहुत वो नहीं है जिस, लेकिन हम लोग खुद सबको खबर करेंगे कि नहीं देखिए मामला, हाँ यही है कि भाई देखिए थोड़ा सा धैर्य रखने की और ज़रूरत है।